दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम निफ्टी बैंक निफ्टी की एडवांस प्रेडिक्शन करने वाले हैं। कल 21 सितंबर है। कल मार्केट कहां पे क्या मूवमेंट दिखा सकता है, किस लेवल पे आने के बाद हमें कॉल ऑप्शन बाय करना है, किस लेवल पे आने के बाद हमें पुट ऑप्शन बाय करना है, ये सारा का सारा डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों हम आज की बात कर लेते हैं कि कल जो मैंने आपको लेवल प्रोवाइड करवाए हुए थे, उन लेवल्स के ऊपर मार्केट ने आज किस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई और क्या मार्केट से हमें सीखने को मिला। दोस्तों ये मैंने निफ्टी का चार्ट लगा लिया है। ये सारा मूवमेंट आज मार्केट में रिकॉर्ड हुआ है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कल क्लियर कट बताया था कि अगर मार्केट की ओपनिंग इस रेड जोन में होती है या थोड़ा सा गैप अप या थोड़ा गैप डाउन होती है और उसके बाद मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो जो हमारे तीनों टारगेट हैं ये आपको मिलेंगे। मैंने आपको ये भी क्लियर कट बताया था कि अगर मार्केट थोड़ा गैप डाउन होता है, डायरेक्ट हमारा जो पहला टारगेट है उसको ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ निकलता है तो बाकी के जो हमारे टारगेट हैं वो आपको एज इट इज रहेंगे, ऐसे कैसे मिलेंगे। मार्केट ने वही किया, पहला टारगेट जो है वहां पे ओपनिंग करी, वहां से इसको सपोर्ट बनाया और आपको जो दूसरा टारगेट था वो दिया, उसके बाद जो तीसरा टारगेट था वो भी दिया। सबसे बड़ी चीज जो मैंने आपको क्लियर कट बोला था कल कि 17,1920 का जो लेवल है, इस लेवल पे जैसे ही मार्केट आता है तो सिर्फ और सिर्फ आपको पुट ऑप्शन बाय करना है बिना दिमाग लगाए। और आप खुद देख सकते हो कि 17,1920 पे जैसे ही मार्केट आया, एक अच्छा खासा फॉल आपको देखने को मिला। जिन भी लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा और लेवल को फॉलो किया होगा, डेफिनेटली उन्होंने यहाँ पे कॉल साइड में भी प्रॉफिट बनाया होगा और पुट साइड में भी प्रॉफिट बनाया होगा। अब आप खुद देख सकते हैं कि शेयर बाजार से पैसा बनता है कि नहीं बनता। अगर आप लेवल्स को फॉलो करोगे, मेरे दिए हुए लेवल्स को आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली पैसा बनेगा। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में जो मार्केट है वो रेड जोन से थोड़ा ऊपर ओपन हुआ, उसके बाद में हमें मार्केट ने पहला टारगेट दिया, दूसरा टारगेट भी दिया और ऑलमोस्ट तीसरा टारगेट भी हमें दे दिया। 41,735 का जो लेवल है वो मैंने आपको बताया था कि आज के लिए जो मेजर रेसिस्टेंस का काम करेगा, मार्केट यहाँ से रिवर्सल बना सकता है और मार्केट ने यहीं से रिवर्सल भी बनाया। लेवल जो फॉलो कर रहे हैं वो डेफिनेटली पैसा बना रहे हैं। दोस्तों अब हम कल की बात कर लेते हैं, कल मार्केट कहाँ पे क्या मूवमेंट दिखा सकता है। दोस्तों मैंने निफ्टी का चार्ट लगा लिया है। ये सारे के सारे जो आपको लेवल सामने नजर आ रहे हैं ये कल के लिए हैं, कल ये लेवल हमें काम आने वाले हैं। दोस्तों अगर मार्केट की ओपनिंग इस रेड जोन में होती है या थोड़ा बहुत गैप अप होती है, थोड़ा बहुत गैप डाउन होती है, तो जैसे ही मार्केट इस रेंज को तोड़ के, इस रेड जोन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है तो हमारा अपसाइड हर्डल रहेगा 17,850 का। जैसे ही मार्केट 17,850 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट आपको 17,920 का देखने को मिल सकता है। उसके बाद दूसरा टारगेट आपको 18,000 का देखने को मिल सकता है और उसके बाद तीसरा टारगेट आपको 18,100 का देखने को मिल सकता है। कल के लिए जो मेजर रेसिस्टेंस रहेगा वो 18,100 से लेके 18,200 की रेंज रहेगी। हो सकता है मार्केट 18,100 के लेवल पे आने के बाद रिट्रेसमेंट हो जाए, या हो सकता है इससे ऊपर जाके रिट्रेसमेंट हो जाए, या हो सकता है 18,200 पे आने के बाद भी रिट्रेसमेंट कर दे। 18,000 को ब्रेक करने के बाद में हो सकता है आपको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिले, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि 18,200 से के आसपास जैसे ही मार्केट आता है, या मान लीजिए 18,100 को ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है, तो यहाँ पे आपको कॉल ऑप्शन में नहीं बैठना है। चाहे आपको कितनी बड़ी भी रैली दे दे मार्केट, तब भी आपको कॉल ऑप्शन में नहीं बैठना है, क्योंकि ये जो रेंज है यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि मार्केट रिवर्सल बनाएगा। और कल का मार्केट का जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि मार्केट कल साइडवेज रह सकता है। मार्केट में कल वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है, कभी ऊपर जाएगा मार्केट, कभी नीचे आएगा। ये मेरा ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कल मार्केट साइडवेज रहेगा, तो थोड़ा सा आप केयरफुली रहिए। अब हम नीचे के लेवल्स की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट की ओपनिंग इस रेड जोन में होती है, थोड़ा बहुत गैप डाउन होती है, थोड़ा बहुत गैप अप होती है और उसके बाद मार्केट इस रेंज में आता है, तो जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा हमें ट्रेड से बचना है। जैसे ही मार्केट इस रेंज को तोड़ के, इस रेड जोन को तोड़ के नीचे की तरफ निकलता है तो हमारा डाउन हर्डल रहेगा 17,730 का रहेगा। जैसे ही मार्केट 17,730 के लेवल को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट हमें 17,660 का देखने को मिल सकता है, ये पुट ऑप्शन के लेवल है। उसके बाद दूसरा टारगेट हमें 17,580 का देखने को मिल सकता है। उसके बाद तीसरा टारगेट हमें 17,500 का देखने को मिल सकता है। 17,500 का जो लेवल है कल के लिए हमारा मेजर सपोर्ट एरिया रहेगा। चांसेस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल बनाए। अगर यहाँ से रिवर्सल बनाता है तो हम कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं, हम कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा सपोर्ट रहेगा वो 17,000 का लेवल है। अगर मार्केट किसी भी सूरत में बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन होता है और ये 17,000 के लेवल के आसपास आता है और यहाँ से रिट्रेसमेंट दिखाता है ऊपर की तरफ, तो हम बिंदास होकर कॉल ऑप्शन में बैठ जाएंगे बिना डरे। दोस्तों ये हमारे निफ्टी के लेवल हो गए। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं।
ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया है। अगर मार्केट की ओपनिंग इस रेड जोन में होती है या थोड़ा बहुत गैप अप या थोड़ा बहुत गैप डाउन होती है और उसके बाद मार्केट इस रेड जोन में आ जाता है, तो जब तक मार्केट इस रेड जोन में रहेगा हमें ट्रेड नहीं लेनी है। या तो मार्केट ऊपर के लेवल को ब्रेक करे या नीचे के लेवल को ब्रेक करे, तभी हम एंट्री बनाएंगे। अगर मार्केट इस रेड जोन को तोड़ के ऊपर की तरफ निकलता है तो हमारा अपसाइड हर्डल 41,585 का रहेगा। जैसे ही मार्केट 41,585 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है तो पहला टारगेट आपको 41,765 का देखने को मिल सकता है, ये कॉल ऑप्शन के लेवल है। उसके बाद दूसरा टारगेट आपको 41,975 से लेके 42,000 तक का देखने को मिल सकता है। ध्यान रखने की बात यह है कि कल के लिए जो एक मेजर रेसिस्टेंस रहेगा वो 42,000 का लेवल रहेगा। ये एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस है। मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा आपको ऊपर वाले टारगेट देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहां से थोड़ा सा आप अलर्ट हो जाना कि 42,000 के आसपास जैसे ही मार्केट आए आप अपनी कॉल ऑप्शन के अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। वेट करना है कि 42,000 से ऊपर मार्केट सस्टेन करे कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद में अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तभी हम कॉल ऑप्शन में बैठेंगे। अदरवाइज यहाँ से अगर रिवर्सल बनाता है तो हमें पुट ऑप्शन पकड़ना है, और अगर यहाँ पे साइडवेज की मूवमेंट दिखाई देते हैं तो आपको ट्रेडिंग से बचना है। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। 42,000 का लेवल आपको विशेष ध्यान रखना है कल के लिए। इसके बाद अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है तो आपको तीसरा टारगेट 42,200 का देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ा जो मेजर रेसिस्टेंस रहेगा वो 42,500 का रहेगा। जब भी मार्केट इस लेवल पे आएगा सिर्फ और सिर्फ हमें पुट ऑप्शन बाय करना है बिंदास होके। अब हम नीचे के लेवल्स की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट की ओपनिंग इस रेड जोन में होती है या थोड़ा बहुत गैप डाउन या थोड़ा बहुत गैप अप होती है और उसके बाद मार्केट इस रेंज में आता है, तो जब तक मार्केट रेंज को ब्रेक नहीं करेगा हम ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ निकलता है तो जो हमारा डाउन हर्डल है वो 41,245 का रहेगा। जैसे ही मार्केट 41,245 के लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ निकलता है तो पहला टारगेट हमें 41,065 का देखने को मिल सकता है। उसके बाद दूसरा टारगेट हमें 40,855 का देखने को मिल सकता है। उसके बाद तीसरा टारगेट हमें 40,645 का देखने को मिल सकता है। कल के लिए मेजर सपोर्ट का काम 40,645 का लेवल करेगा। मार्केट अगर यहाँ पे आके रिवर्सल बनाता है तो हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। सबसे बड़ा जो मेजर सपोर्ट एरिया है वो 40,000 का लेवल है। जब भी मार्केट यहाँ पे आके रिवर्सल बनाएगा हम बिंदास होकर कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। दोस्तों ये हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल हैं जो आपको कल काम आने वाले हैं। दोस्तों कल के लिए मेरा ओपिनियन है कि कल मार्केट साइडवेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो थोड़ा आप लेवल को देखने के बाद में ही ट्रेड करें, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाएं, उसके बाद ट्रेड करें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि जो भी मेरे नए वीडियो आए उनके अपडेट्स आपको मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।